जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिप्रा के लिए। तो लेट्स सी लिप्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिप्रा के लिए। ये कार्ड बहुत जल्दी आ गए हैं, देख लेते हैं। लिप्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 3 जून के दिन लिप्रा के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ये 2 कार्ड आ गए हैं, एक मैं खुद ले लेती हूँ। ओके, बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ कप की। तो कोई प्रिंस चार्मिंग आ रहा है आपकी लाइफ में, या फिर कोई एक्स भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ कार्मिक था जो अब एंड हो गया है। मैंने पहले भी काफ़ी टाइम बताया है आपको कि कुछ कर्मा है या फिर कुछ प्लैनेट्स हैं जो सिचुएशन जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिले हो रहा था। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि अनकंडीशनल लव पाने का टाइम आ चुका है। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस हो रहा है आपके साथ। ये जो पार्टनर आ रहा है ये जस्टिस देगा आपको, या फिर ये डिवोर्स ही हो सकता है, या फिर मतलब अगर ये आपके एक्स हैं तो इन्होंने ये आपको छोड़ के चले गए थे, देखिए छोड़ के जा रहे हैं, तो अब ये डिवोर्स लेके आ रहे हैं आपकी तरफ। या फिर मुझे दिख रहा है कि अगर आपका पास्ट के पार्टनर को आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं तो न्यू भी आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि इक्वल है। मेष, सिंह और धनु राशि सबसे कम है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 5 16 2 6 11 9। तो 16 6 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 2 5 9 11 2 5 6 9 69 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 11 एंड 16, तो ये नंबर देख लीजिएगा, ठीक है, किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए, तो यहाँ पे 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। मे भी आपकी लाइफ में बहुत सारे सूटर्स हैं। आपके पार्टनर की या आपकी किसी से फाइट हुई हो सकती है। अच्छा, आप दोनों की आपस में फाइट हुई हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए किसी से भी फाइट करने को तैयार हैं। फाइट के बाद टॉवर आ गया है, जब फाइट पर टॉवर आ गया, देखते हैं क्या है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी में भी इस टाइम आपके बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको पाना चाहते हैं, एंड ऐसे में आपके पार्टनर को लग रहा है कि मुझे भी चलना चाहिए। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में भी आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। 10 5 15 डेविल की एनर्जी। आपके पार्टनर नेगेटिविटी को फीड कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेके नेगेटिव हो रहे हो सकते हैं, या फिर मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके तो पता नहीं कितने सूटर होंगे, क्योंकि इनको पास्ट में डिच किया गया है, या फिर पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। किसी ने इनको डिच किया था, किसी ने इनको बहुत बुरी तरीके से पेन दिया था, जिस वजह से ये आपकी तरफ आने के लिए 100 बहाने कर रहे हैं। इनका दिल ऑटोमेटिकली बहाने बना रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे ये मतलब उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये सॉल्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ये एक्सक्यूजेस पे फोकस कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कितनी आएगी। ये वो ज़्यादा देख रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि चीज़ें बेटर भी हो जाती हैं। लाइफ पूरी ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती है। टॉवर की एनर्जी, तो ये जो कुछ भी था डेविलिश एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे कोई डेविल भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट लंबे टाइम तक भड़काती रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की जैसे आंखों पे पट्टी बन गई थी। इतना ये नेगेटिव हो गए थे कि ये सिर्फ नेगेटिविटी को ही फीड करते थे। तो या तो इस डेविल के ऊपर टॉवर आ चुका है, या फिर आपके पार्टनर की नेगेटिविटी पे टॉवर आ गया है। ओके, दोनों में से किसी भी चीज़ पे टॉवर आ रहा है, तो कुल मिला के आपके पार्टनर एंड आपका रिलेशनशिप सेफ हो रहा है। तो यहाँ पे टॉवर तो आया है। टॉवर क्यों आया है डिवाइन बताइए। वर्ल्ड की एनर्जी, ये कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है, टेबल टर्न हो चुकी है, चीज़ें बदल चुकी हैं। टॉवर आ चुका है, टॉवर को क्लेरिफाई किया है वर्ल्ड ने। तो यहाँ पे चीज़ें तो पलट गई हैं। 16 एंड 21 कितना, 16 3 19 सन की एनर्जी, एंड वैसे भी 21 एंड 16 37 हुआ। 37, यस, 21 एंड 16 37। 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। यस, ये कार्मिक साइकिल का एंड हो चुका है। एंड मुझे दिख रहा है जैसे भरभरा के गिर गया। कोई बिल्डिंग थी जो बहुत ऊंची लंबी चौड़ी बनी हुई थी, एंड एक झटके में साफ हो गई।
एंड फाइनली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। तो ये कुछ सडनली हुआ है, सडन ही कोई चीज़ हो रही है। यस, मैंने बताया था यहाँ पे भी शायद व्हील ऑफ फॉर्चून आया था। यस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ कार्मिक था जो लंबे टाइम से चल रहा था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे। तो वो कार्मिक की एंडिंग हो रही है, एंड वो कार्मिक ने आप लोगों को काफ़ी परेशान किया हो सकता है। तो ये कोई व्यक्ति ही है। देखिए, व्यक्ति ही होता है। अब प्लेनेट भी अगर हम लोगों को कष्ट देते हैं तो किसी व्यक्ति के ही तो थ्रू देंगे, किसी डिजीज़ के थ्रू मिलता है, किसी व्यक्ति के थ्रू मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ एलियंस आ जाते हो परेशान करने के लिए। परेशान तो इंसान ही करेगा। तो यहाँ पे वही दिख रहा है, कोई कार्मिक था जो आप लोगों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से स्टक था, लेकिन अब उसको निकाल के फेंक दिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे लाइफ से गायब कर दिया गया है उसको। एंड फाइनली आप लोगों का यूनियन हो रहा है। 4 ऑफ कप के ने 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो भाई आप लोग ट्विन फ्लेम थे। ऐसा दिख रहा है कि ना आपने तब तक अपने पार्टनर के अलावा आप किसी से कनेक्ट हुए हैं, ना आपके पार्टनर आपके, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड एंड लॉयल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर यस 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे यस 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। ये पास्ट में हुआ था, आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे। क्यों दूर हुए थे? 4 ऑफ वैंड की एनर्जी, 6 4 10 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक था या फिर किसी का मैनिपुलेशन था, जिस वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे। 1 and 16 टॉवर की एनर्जी। जो भी डिस्टेंस थी आप लोगों के बीच में, डिस्टेंस पे भी टॉवर आ गया है। अब डिस्टेंस खत्म होने वाली है, जस्टिस मिलेगा आप लोगों को। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी, 11 5 16 टॉवर की एनर्जी। यस, तो जिस थर्ड पार्टी की वजह से ये सब कुछ हुआ था, उस थर्ड पार्टी पे ही टॉवर आ चुका है। उस थर्ड पार्टी की लाइफ बिखरने वाली है। ओके, जिसने, आई डोंट नो, मे बी ये थर्ड पार्टी खुद मैरिड हो सकती है, लेकिन इसने आप लोगों की शादी नहीं होने दी। एंड अब इसी की शादी पे टॉवर आ चुका है, इसी की लाइफ बिखर रही है। यस, क्योंकि यही दिख रहा है कि इसने बहुत ज़्यादा, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने आप लोगों की ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फालतू में पोक करना, फालतू में, मतलब जेलसी की वजह से। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब उसकी लाइफ को खुद ध्वस्त किया जा रहा है, कि तुम्हें बहुत पड़ी थी दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की, अब तुम झेलो। यहाँ पर हो गया था 21 and 16, हो गया था 37 10, 10 and 11 5 16, 10 and 16 26 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि ये जो थर्ड पार्टी थी, मे बी आप किसी तरीके से उसको हील कर रहे थे, या तो पैसे से हील कर रहे थे। ओके, कोई तो मतलब था थर्ड पार्टी का। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है या तो आपको उससे फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा था, या फिर वो अपनी नेगेटिविटी को फीड कर रही थी। वो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच का जो लव है, जो कनेक्शन है, जो अटैचमेंट है, वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस वजह से उसने जानबूझ के आप लोगों को अलग कर दिया था। मतलब सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर अपनी जलन को सेटिस्फाई करने के लिए फालतू में उसने आप लोगों की लाइफ में पंगे किए थे। एंड अब उसी की लाइफ में पंगे हो रहे हैं। 6 4 10 10, ये भी वही हो गया। 8 की एनर्जी आ रही है, 88। यहाँ पे पैसे की मुझे ज़्यादातर चांसेस दिख रहे हैं, या फिर उसको पता था कि अगर आप लोग मिल जाएंगे तो आप लोग बहुत बेटर लाइफ जी सकते हैं। मे बी आप दोनों वर्किंग हो सकते हैं, एंड आप दोनों मिल करके अर्न करेंगे तो शायद आप उनसे ज़्यादा रिच हो जाएंगे। इस वजह से उसने ये सब कुछ किया। 9 ऑफ स्वॉर्ड। फिलहाल दिख रहा है कि इनके रोने का टाइम आ चुका है, एंड ये रो रही हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। हर्मिट की एनर्जी, 9 9 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब यह है कि इनकी लाइफ में अब वही सारे पचड़े होना चालू हो चुके हैं। मतलब इनको डिवाइन ने खुद अपनी लाइफ में इतना बिजी कर दिया गया है कि ये आपकी लाइफ में ध्यान देने के लायक ही नहीं बचे हैं। मतलब क्या है कि इन्होंने पहले तो आपकी मैरिटल लाइफ को या तो टारगेट किया है, या तो फिर इन्होंने आपकी मैरिज हो ही ना पाए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टारगेट किया है। लेकिन अब जब खुद के लेने के देने पड़ चुके हैं, मतलब इनकी लाइफ में खुद इतने पंगे आ गए हैं, मतलब मैरिटल लाइफ में या फिर लव लाइफ में, जिसकी वजह से अब इनका जीना मुश्किल है। एंड अब ये किसी भी तरीके से उससे निकल पाएँ इसकी प्रार्थना कर रहे हैं कि पहले मुझे निकालो, तब तो मैं पंगे बनाऊंगी। तो ये दिक्कत है इनकी। 9 9 18, ये कोई मदर फिगर हो सकती है, मदर फिगर ही दिख रही है।
9918 इनको डर भी लग रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा फियर में है। इनको डर लग रहा है कि कहीं बैकफायर तो नहीं हो गया है। मे बी इन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह भी किया हो जो बैकफायर तो हुआ है। तो 9918 18 एंड 6 24 ट्विन फ्लेम के बीच में आने का इनको पनिशमेंट मिला है। हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो भाई किसी की लाइफ में जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले। तो इनको तो पड़ेगी तगड़ी। डिवाइन थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए यहाँ पर। ट्रुथ, सच आपके सामने आ चुका है। वाइटैलिटी, अब आपकी लाइफ में सारी चीज़ें फ्लो में होंगी, ठीक है। अब डिलेज ख़त्म हो जाएंगे। क्या गाइडेंस है आपके लिए? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आप मेडिटेशन कीजिए। एंड क्या करना चाहिए आपको? ड्रैगन फ्लाई, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे 2 कार्ड लेने चाहिए, 2 ले लेती हूँ। विश 835, एक और 8 आ गया है। 888 से मुझे दिख रहा है कि यस आपका बढ़िया वक्त आ रहा है, टाइम अच्छा आ रहा है। मे बी आप में से कोई किसी का शनि खराब चल रहा था। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। तो यह सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप लोगों की स्पिरिट आपस में कनेक्ट होंगी। 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो भाई आपको ड्रैगन फ्लाई दिखाई पड़ेगी तो समझ जाइएगा ये होके रहेगा। विश योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू, जो आपकी दिली इच्छा है वो बस पूरी होने वाली है। अच्छा, ये 35 का मतलब भी 80 होता है। तो 8 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी ये व्यक्ति कार्मिक था, ठीक है। शनिदेव की एनर्जी आ चुकी, शनिदेव आपको जस्टिस दे रहे हैं। तो बस खुश हो जाइए, आप लोगों के मिलने का टाइम आ चुका है। जय माता दी।